नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है। इस दौरान अब तक यहां कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों इमारतें जल गई हैं। यहां करीब 2 लाख लोगों को आग से प्रभावित इलाके को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। दमकल कर्मियों की तमाम कोशिशों के बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मौसम के हालात और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से आने वाले दिनों में इस आग के और भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में इस आग की वजह से संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस काउंटी में रहने वाले करीब 1,79,000 लोगों को अपना घर-बार खाली करने को कहा गया है। लोग जो कुछ उठाकर घर से निकल सकते हैं, निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि उन्हें भी जल्द ही अपना घर खाली करना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि इलाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। लॉस एंजेलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा है कि उन्हें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वहां बम गिराया गया था। शेरिफ लूना ने बताया कि खाली कराए गए कुछ इलाकों में लूटपाट और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पैलिसेड्स की भीषण आग की तरह ईटन इलाके की आग भी पूरी तरह से अनियंत्रित है। इस बीच हॉलीवुड हिल्स इलाके में फैली आग कम होने लगी है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हॉलीवुड हिल्स इलाके में 5,300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। इनमें घर, स्कूल और प्रतिष्ठित सनसेट बुलेवार्ड पर स्थित व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। बीमा कंपनियों का डर, जिन मशहूर हस्तियों को इस आग में अपना घर खोना पड़ा है, उनमें कुछ दिन पहले ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में शामिल होने वाले लीटन मेस्टर और एडम ब्रॉडी के अलावा पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं। अमेरिकी बीमा उद्योग को डर है कि यह अमेरिका के इतिहास में जंगलों में लगी सबसे महंगी आग साबित होगी, क्योंकि आग के दायरे में आने वाली संपत्तियों का कीमत बहुत ज्यादा है। इस आग की वजह से बीमा कराई गई करीब 8 अरब डॉलर की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। इसी बीच दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए आग के पूर्वानुमान को अत्यंत गंभीर से घटाकर गंभीर कर दिया गया है। हालांकि बीबीसी की मौसम पूर्वानुमानकर्ता सारा कीठ लुकास का कहना है कि कम से कम अगले सप्ताह तक इस इलाके में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। इस आग की वजह से लॉस एंजेलिस के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। शहर में बड़े-बड़े ट्रैफिक जाम भी लग रहे हैं। इन हालात में कई स्कूलों और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को बंद कर दिया है। आग से लड़ने की तैयारियों को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। ये बात भी सामने आई है कि कुछ दमकल कर्मियों की पाइपों में पानी तक नहीं था। इसी महीने की 20 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया। फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख एंथनी मारोन ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें दमकल कर्मियों के पास पानी की कमी की बात आई हो। लेकिन पड़ोसी इलाके पैसाडेना के फायर चीफ चार्ड ऑन्गस्टिन ने कहा कि वहां थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था, जब कुछ हाइड्रेंट पर प्रेशर कम था। उन्होंने कहा कि अब सभी मुश्किलों का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक साथ कई टैंकरों में पानी भरने की वजह से ऐसा हुआ था। पानी बुझाने की पाइपों में दबाव कम होने की वजह बिजली की कटौती बताई गई है। कहां तक फैली है आग? कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को इस क्षेत्र में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी हुई है। पैलिसेड्स, यहां मंगलवार को पहली आग भड़की थी। ये इस इलाके की सबसे बड़ी आग थी, जो राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग साबित हो सकती है। इसने 17,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है। इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स का आलीशान इलाका भी शामिल है। ईटन, यह आग लॉस एंजेलिस के उत्तरी भाग में लगी है और ओल्टाडेना जैसे शहरों में भी फैल गई है। यह इस क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी आग है, जिसने करीब 14,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर दिया है। हर्स्ट, यह सैन फर्नांडो के ठीक उत्तर में मौजूद है।
यहाँ के जंगल मंगलवार रात को जलना शुरू हुए। यह आग 670 एकड़ इलाके में फैल गई। हालांकि फायर फाइटर्स को यहाँ की आग पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता मिली है। लीडिया, यह आग बुधवार दोपहर लॉस एंजेलिस की उत्तर में पहाड़ी इलाके एक्टन में लगी और करीब 350 एकड़ में जमीन पर फैल गई। केनेथ, यह नई आग गुरुवार को लॉस एंजेलिस और वेंचुरा काउंटी की सीमा पर लगी है। इसने अब तक 50 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। सनसेट, यह आग हॉलीवुड हिल्स में बुधवार शाम को लगी और 1 घंटे से भी कम समय में करीब 20 एकड़ तक फैल गई। अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले वुडली और ओलिवस में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया है। आग भड़कने के 3 कारण। एक, शुष्क मौसम। सूखे मौसम के कारण आग तेजी से फैली। स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजेलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच जारी है। कैलिफोर्निया के फायर सर्विस के बटालियन प्रमुख डेविड एक्यूना के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 95% जंगली आग इंसान ही लगाते हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उनके अनुसार मौजूदा आग कैसे लगी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की भूमिका। आग का कोई मौसम नहीं रह गया है। पूरे साल में कभी भी आग लग सकती है। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग की संभावना लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार के रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है, बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों, आग के खतरे और इसके फैलने की प्रमुख वजह रहे हैं। हाल के महीनों में गर्मी के मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है, लेकिन राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसम ने पहले ही बताया है कि आग लगना पूरे साल की एक समस्या बन गई है। उन्होंने कहा, आग लगने का कोई मौसम नहीं है, पूरा साल आग का है। बीबीसी से बात करते हुए कैलिफोर्निया के फायर सर्विस के बटालियन प्रमुख डेविड एक्यूना ने कहा कि पैलिसेड्स में लगी आग पिछले 30 साल में जनवरी के महीने में लगी बड़ी आग की तीसरी घटना है। तीसरी, सेंटा एना हवाएं 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल सकती हैं। इस आग के फैलने का एक बड़ी वजह सेंटा एना हवाएं हैं, जो जमीन से समुद्र तट की ओर बहती है। माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से चलने वाली इन हवाओं ने आग को अधिक भड़काया। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से तट की ओर बहती हैं। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं। सेंटा एना हवाएं लॉस एंजेलिस और दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दैनिक जीवन में व्यवधान पैदा करती हैं, लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती हैं तो भारी तबाही होती है। सेंटा एना हवाएं आमतौर पर सितंबर के अंत से मई तक चलती हैं। आमतौर पर ये हवाएं बस सिर्फ कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन कई बार ये कई हफ्तों तक बहती रहती हैं। इस बार ये हवाएं तेज गति से बह रही हैं। इनकी आम गति 60 से 80 मील प्रति घंटा है, लेकिन कई बार ये स्पीड 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती है।